नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। आज की नारी सहन नहीं करती बल्कि अब वो जवाब देती है। महिलाओं व युवतियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान कर इस सोच को निरंतर धार दे रही है दिल्ली पुलिस की महिला एवं बाल इकाई। हाल ही में इस आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन कर स्कूली छात्राओं को सेल्फ डिफेंस का पाठ पढ़ाया गया, जिसमें हर प्रतिभागी ने जाना कि उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा उसकी अपनी शक्ति है। एक रिपोर्ट। संकट कभी बताकर नहीं आता और जब वो अचानक सामने हो तो तैयारी काम आती है। अगर आत्मरक्षा का हुनर हो तो हर खतरे, हर चुनौती का सामना करना मुश्किल नहीं मुमकिन बन जाता है। दिल्ली पुलिस का मानना है कि सुरक्षा सिर्फ व्यवस्था नहीं बल्कि जिम्मेदारी है और तैयारी उसका सबसे अहम हिस्सा। इसी सोच के साथ दिल्ली पुलिस की महिला एवं बाल इकाई द्वारा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम सशक्ति चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राजधानी की युवतियों और महिलाओं को आत्मरक्षा के व्यवहारिक और असरदार गुर सिखाए जा रहे हैं, ताकि अगर सामने कोई खतरा हो तो कदम पीछे नहीं बल्कि आंखों में आत्मविश्वास और इरादा अधिक नजर आए। इसी श्रृंखला में महिला एवं बाल इकाई द्वारा दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया। हाल ही में मयूर विहार फेज 3 में कोनली स्थित विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इस ग्रीष्मकालीन शिविर का समापन समारोह आयोजित किया गया। दिल्ली पुलिस की महिला एवं बाल इकाई के संयुक्त आयुक्त पुलिस नबाम गुंगटे के साथ साथ अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इस दौरान उपस्थित रहे। सेल्फ डिफेंस के मतलब कि आपको कोई नुकसान, आपकी शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचाए या आपकी प्रॉपर्टी को कोई आपकी पोजीशन से, आपके शरीर से छीन के लेके न जाए। तो उस मकसद के लिए हमें आपको इसमें सिखाया गया है। कुल 2200 से अधिक छात्राओं व महिलाओं ने इस शिविर में भाग लिया और आत्मरक्षा के तौर तरीके सीखे। शिविर के समापन समारोह में इन छात्राओं ने जो सीखा उसे बड़े ही शानदार और प्रभावी ढंग से न सिर्फ प्रदर्शित किया बल्कि जिया भी। छात्राओं के साहस, अनुशासन और समर्पण को दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने नजदीक से देखा और जमकर उनका उत्साह व मनोबल बढ़ाया। इसके साथ साथ संयुक्त आयुक्त और अन्य अतिथियों ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। आपको यहाँ में टिप्स बताते हैं कि कैसे जो करना है, किस तरीका से आप प्रोटेक्शन करना है अपने शरीर को, कैसे आपकी वेल्थ को या अपने प्रॉपर्टी को बचाना है। तो उनको केवल आपको उस कम समय पर आपको बताया गया है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना या उसको मेंटेन करना वो आपकी ऊपर में होते हैं। खास बात ये है कि शिविर के दौरान महिलाओं और छात्राओं को मार्शल आर्ट्स के अलावा दुपट्टा, पेंट और हैंडबैग जैसी मामूली चीजों को भी आत्मरक्षा में इस्तेमाल करना सिखाया गया। इससे वे असामाजिक तत्वों और मंचलों द्वारा छेड़छाड़, चेन या बैग छीनने जैसे आपराधिक हमलों से अपना बचाव कर सकेंगी। आत्मरक्षा का ये प्रशिक्षण छात्राओं के आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद करेगा और वो किसी भी अप्रिय स्थिति में अपने आप को कमजोर व अपमानित महसूस नहीं करेंगी। ये हमारा एक टारगेटेड आउटरीच प्रोग्राम है फॉर गर्ल स्टूडेंट्स, स्पेशली इन द स्कूल्स। ये जो स्कूलिंग एज की लड़कियां हैं उनके लिए हमारा प्रोग्राम है। इसमें हम उन्हें डिफरेंट सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाते हैं। उसमें दुपट्टास, पेन्स, टॉर्चेस, इस सब का भी कैसे वो लोग यूज़ कर सकते हैं, अपने हैंडबैग्स में क्या क्या कैरी कर सकते हैं, ये सब उनको हमने सिखाया है। एज दिल्ली पुलिस हम इस विचारधारा को रखते हैं कि जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होगा
तब तक हमारे इनिशिएटिव सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसीलिए हम रिपीटेडली एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं और आज हम ये क्लोजिंग सेरेमनी ज़रूर ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट आई वुड मेक श्योर कि ये एक न्यू बिगनिंग है कि जिसमें हम मोर एंड मोर इस तरीके के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे और हमारी अपनी पीढ़ियों को हम सशक्त करेंगे। महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2002 में आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस पहल का मकसद सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को भी मजबूती प्रदान करना है। 2 दशकों से अधिक के इस समर्पित प्रयास का असर आज साफ नजर आ रहा है। अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 6 लाख से भी अधिक महिलाओं और युवतियों को आत्मरक्षा का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ये आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं बल्कि उस निरंतर प्रतिबद्धता का प्रमाण है जो दिल्ली पुलिस की महिला एवं बालिकाएं हर दिन हर मोर्चे पर निभा रही है। सड़क से लेकर स्कूल तक, घर से लेकर हर सार्वजनिक स्थान तक ये प्रयास सुनिश्चित करता है कि राजधानी में महिलाएं और युवतियां न केवल सुरक्षित रहें बल्कि हर परिस्थिति में खुद को सक्षम और सशक्त महसूस करें। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। ना सही और ना ही गलत, आप मुझे जैसा बनाते हैं मैं ठीक वैसा ही हूँ। दिल्ली पुलिस लेकर आ रही है साइबर पल्स, एआई साइबर अपराध जागरूकता पॉडकास्ट, जो आपको डिजिटल ठगों के नए हथकंडों से सतर्क करेगा। हमारी जिंदगी अब डिजिटल हो गई है। हर बात, हर ट्रांजैक्शन, हर इंटरेक्शन ऑनलाइन होता है। लेकिन जहां टेक्नोलॉजी ने हमें कन्वीनियंस दी है वहीं नए रिस्क भी बढ़ा दिए हैं। अब कोई भी डीप फेक, वॉइस क्लोनिंग या फेक न्यूज आपको धोखा नहीं दे पाएगी, क्योंकि हम ला रहे हैं जानकारी, जागरूकता और बचाव के अचूक उपाय। तो ये सिर्फ धोखा नहीं है, ये एक डिजिटल वेपन है जो भरोसे और सच के बीच की लाइन को मिटा रहा है। हर हफ्ते साइबर पल्स में सुनिए देश के टॉप साइबर एक्सपर्ट्स की राय, हकीकत से जुड़े केस स्टडीज और वो जरूरी टिप्स जो आपको साइबर अपराधियों से एक कदम आगे रखेंगे। नॉलेज सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अवेयर होंगे तभी साइबर क्रिमिनल्स कमजोर होंगे। साइबर अपराध की इस नई दुनिया में सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए साइबर पल्स के साथ। हमारी जिंदगी अब डिजिटल हो गई है। हर बात, हर ट्रांजैक्शन, हर इंटरेक्शन ऑनलाइन होता है। लेकिन जहां टेक्नोलॉजी ने हमें कन्वीनियंस दी है वहीं नए रिस्क भी बढ़ा दिए हैं। साइबर पल्स, दिल्ली पुलिस द्वारा साइबर पॉडकास्ट। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी।
अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने गांजा सप्लाई करने वाले अंतरराज्यीय गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 तस्कर इंतजार मलिक और रिजवान को गिरफ्तार किया है। आरोपी आंध्र प्रदेश से एक तरबूज से भरे ट्रक में गांजा छिपाकर लाते थे, जिसको दिल्ली एनसीआर और यूपी के कई शहरों में सप्लाई किया जाता था। ऐसे ही एक रोज जब ये सोनिया विहार के पुस्ता रोड से गांजे से भरा ट्रक लेकर गुजरने वाले थे तो क्राइम ब्रांच को इसकी भनक लग गई। इसी आधार पर पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,75,00,000 रुपए की कीमत का 348 किलोग्राम से अधिक गांजा और गांजा सप्लाई में इस्तेमाल ट्रक भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के सदस्य अमरदीप को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। आरोपी दिल्ली और हरियाणा में हुई हत्या, आर्म्स एक्ट और मकोका केस में वांटेड चल रहा था। इस स्पेशल सेल की टीम दिल्ली में सक्रिय बदमाशों की धरपकड़ में जुटी थी। उसी दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग का एक सदस्य अमरदीप झड़ौदा कला इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर नाकेबंदी की और आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। यह व्यक्ति पिछले काफी समय से कपिल सांगवान एलियस नंदू और ज्योति बाबा के संपर्क में है और यह व्यक्ति नॉर्मल तौर के ऊपर एक प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहा है, जिसके अंदर वो द्वारका और उत्तम नगर एरिया के अंदर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है और वो उसका एक विजिबल बिजनेस है। लेकिन लंबे समय से यह व्यक्ति नंदू गैंग के लिए एक टिपर का काम कर रहा है और जो थ्रेट आती है उसके रिगार्डिंग सेटलमेंट में भी इसकी भूमिका रही है। और अमनदीप लोचब प्रीवियसली 2 मुकदमों में इन्वॉल्व रहा है, जो कि मुकदमे 2013 और 2020 के हैं, जो कि बिंदापुर थाना और द्वारका थाने के मुकदमे हैं। इसके अलावा यह व्यक्ति हरियाणा और दिल्ली दोनों से वांटेड है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। लूट और हत्या के मामले में वांटेड चल रहे आरोपी सुहेल को उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा जिला क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही थी। इसी बीच पुलिस को एक कुख्यात अपराधी के नंदनगरी इलाके में मौजूद होने की गुप्त सूचना मिली। इसके बाद पुलिस बिना समय गंवाए मौके पर पहुंची और आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी दौरान पुलिस को डिस्ट्रिक्ट पार्क के नजदीक एक संदिग्ध शख्स आता हुआ दिखाई दिया। उससे पूछताछ करने के लिए पुलिस जैसे ही उसके नजदीक पहुंची तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस पर पुलिस टीम ने भी साहस दिखाते हुए जवाबी कार्रवाई की और आरोपी को भागने का कोई मौका दिए बगैर ही धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मेहरौली के सीडीआर चौक पर दिन दहाड़े हुई एक शख्स की जघन्य हत्या के मामले को दक्षिण जिला पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपी दीपक, योगेश और अजय को गिरफ्तार किया है। पुलिस को पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली थी कि सीडीआर चौक के नजदीक की एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल करने में जुट गई। छानबीन के दौरान पुलिस ने घटना स्थल के नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और आरोपियों की पहचान करने में कामयाब रही। इसी बीच पुलिस को हत्या की वारदात में शामिल 2 आरोपियों के चिराग दिल्ली इलाके में मौजूद होने की गुप्त सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने फौरन निर्धारित स्थान पर पहुंचकर जाल बिछा दिया और मुठभेड़ के बाद 2 आरोपी दीपक और योगेश को गिरफ्तार कर लिया। इनसे की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस अन्य आरोपी अजय को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। जो हमारे इस मामले के 3 अक्यूज हैं, मेन अक्यूज जो 3 लोग हैं, अजय, दीपक और योगेश, ये लोग हमारे अंबेडकर नगर थाने के एरिया में एंटर करने वाले हैं। तो हमने रात को ट्रैप लगाया। ये दोनों दीपक और योगेश बाइक पर आ रहे थे वहाँ पे, क्योंकि ये लोग पहले भी असला यूज़ कर चुके हैं, असला रखते भी थे, तो इन्होंने पुलिस टीम पे फायर करने की कोशिश करी। इन्होंने 4 राउंड फायर करे, हमारी टीम ने 7 राउंड फायर करे।
ओवरऑल जब हमने एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ उसके बाद देखा गया कि इनके दोनों लोगों के लेग पे इंजरी है। हमने तुरंत इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया और हमारी टीम ने वहाँ पे तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरी अपनी तफ्तीश टेकअप करी, केस रजिस्टर किया। अभी इसके अलावा हमें एक और बड़ी कामयाबी जो मिली, तीसरा साथी जो इनका अजय था उसको भी इंटेलिजेंस बेसिस पे हमने अरेस्ट किया है। तो हमारे पास अभी पूरे जो 3 लोग स्पॉट पे प्रेजेंट थे शूटिंग के टाइम पे हमारे गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। अवैध अफीम सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश करते हुए क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक रिसीवर भी शामिल है। पकड़े गए आरोपी मुन्ना लाल, फरीदुद्दीन और राशिद आलम झारखंड से अवैध अफीम लाकर उसे देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई करने के गोरख धंधे को अंजाम दे रहे थे। क्राइम ब्रांच को अपने मुखबिर से सूचना मिली थी कि मादक पदार्थ सप्लाई करने वाला गैंग का एक सदस्य अफीम सप्लाई करने के इरादे से आनंद विहार इलाके में ISBT के नजदीक आने वाला है। इस पर पुलिस टीम ने फौरन निर्धारित जगह पर ट्रैप लगाया और आरोपी मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर बरेली के एक होटल में रेड कर आरोपी फरीदुद्दीन और राशिद आलम को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। आगे की कार्रवाई को जारी रखते हुए क्राइम ब्रांच अफीम रिसीवर कमलजीत को भी मेरठ से दबोचने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 8 किलोग्राम अवैध अफीम भी बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 लाख रुपए आंकी गई है। उत्तर पश्चिमी जिले की फॉरेनर सेल ने दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे 66 बांग्लादेशी नागरिकों को डिटेन किया है। डिटेन किए गए बांग्लादेशी नागरिक हरियाणा के नूह में एक ईंट भट्टे पर काम करते थे, जिसके बाद ये दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले के अलग अलग इलाकों में आकर बस गए। अवैध तरीके से जिला क्षेत्र में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की धरपकड़ में जुटी फॉरेनर सेल को वजीरपुर और NS मंडी इलाके में रह रहे 66 बांग्लादेशी नागरिकों की जानकारी हाथ लगी थी। इसके बाद पुलिस टीम संभावित स्थान पर पहुंची और वहां मौजूद सभी बांग्लादेशी नागरिकों को डिटेन कर दिया। भारतीय सेना में कार्यरत अग्निवीर से हुई ठगी के मामले को मध्य जिला के स्पेशल स्टाफ की टीम ने सुलझाया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 आरोपी साहिल वर्मा और दीपक जैन को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नजदीक अग्निवीर से मुलाकात की और उन्हें झांसे में लेकर तत्काल पैसों की जरूरत होने की बात कही। इसके बाद आरोपियों ने अग्निवीर से मोबाइल लेकर अपनी फर्जी फर्म के खातों में हजारों रुपए ट्रांसफर कर लिए और मौके से फरार हो गए। मामले की शिकायत मिलने पर स्पेशल स्टाफ की टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और CCTV पड़ताल के बाद एक आरोपी साहिल को करोलबाग इलाके में ट्रैक कर दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में दबिश देकर आरोपी दीपक जैन को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण पूर्वी जिले के एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड ने मादक पदार्थ सप्लाई करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पकड़े गए आरोपी अपने आका के इशारे पर आंध्र प्रदेश से गांजे की तस्करी की दिल्ली में सप्लाई करते थे। गांजा तस्करी की गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सबसे पहले कालिंदी कुंज इलाके से 4 आरोपी मोहम्मद नूरेन, राशिदुल, बादशाह आलम और परमीला परवीन को पकड़ा था। इसके बाद आरोपियों से की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद बाकी 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 121.148 किलोग्राम गांजा और 8 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। महिला सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए पूर्वी जिला के कम्युनिटी पुलिसिंग सेल द्वारा IP एक्सटेंशन स्थित मैक्स हॉस्पिटल में एक महिला सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने महिला सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं, महिला हेल्पलाइन नंबर्स और मोबाइल ऐप्स के बारे में जानकारी साझा की। कार्यक्रम के दौरान सभी डॉक्टर्स, अस्पताल स्टाफ और अन्य महिलाओं ने पुलिस कर्मियों के साथ अपने अनुभवों व सुझावों को भी साझा किया।
हाल ही में उत्तर पश्चिमी जिले के शिष्टाचार स्क्वाड द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़ और उत्पीड़न को रोकने के लिए एक अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने महिलाओं को सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दी और उनके खिलाफ हो रहे उत्पीड़न से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।